उत्तराखंड की हरिद्वार जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक पोती ने ऐसा कांड किया जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल पोती ने अपनी बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही दादी का कत्ल कर दिया और जो खुलासा हुआ उसके बाद पुलिस भी हैरान रह गई। हरिद्वार में ज्वालापुर के मोहल्ला चाकलान निवासी पेशे से तीर्थ पुरोहित अनुराग शर्मा की मां का उन्हीं के घर में शव मिला और उनकी निर्मम हत्या की गई थी। यह तब हुआ जब तीर्थ पुरोहित अनुराग पूजा अर्चना करने के लिए हर की पैड़ी गई हुई थी। उनकी बुजुर्ग मां घर पर अकेली थी। दोपहर के समय चीख पुकार की आवाज सुन पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में खून से सने फर्श में पाया, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने अलग अलग एंगल से गहरी जांच पड़ताल करते हुए एक संदिग्ध युवक से सख्ती के साथ जब पूछताछ की तो युवक ने हत्या की बात कबूलते हुए पूरे घटनाक्रम की और हत्या की वजह सहित इसमें शामिल सभी किरदारों से पर्दा उठा दिया। युवक बीबीए छात्र उदित झा था, जिसने पूछताछ में बताया कि मृतका की पोती की ये सारी प्लानिंग थी। युवक और उसकी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट फोटो वीडियो मृतका की पोती के पास थी और वो उसे ब्लैकमेल करती थी और अपनी दादी को मारने के लिए कहती थी, क्योंकि उसकी दादी को पता लग गया था कि पोती घर से पैसे चुरा कर अपने बॉयफ्रेंड अनुराग को देती थी। इससे परेशान होकर पोती ने दादी को रास्ते से हटाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर उदित झा को ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि तू मेरी दादी को रास्ते से हटा दे वरना तेरी प्राइवेट वीडियोस और फोटो वायरल कर देंगे। उदित ने अंसारी मार्केट से हथौड़ा खरीदा। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए छाता ओढ़कर पैदल गलियों से चलकर उसके घर पर आया और दरवाजा दादी ने ही खोला तो उसी दौरान उदित ने अचानक हथौड़े से उनके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे महिला चिल्लाई तो उसके पकड़े जाने के डर से बदहवास हालत में मृतका के सिर व उसके चेहरे के ऊपर हथौड़े से कई वार कर दी और बुजुर्ग को लहूलुहान कर घर से निकलकर गली में पैदल अपनी स्कूटी तक पहुंच गया। जिसके बाद अब पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया और पुलिस ने आरोपित पोती और बीबीए में पढ़ने वाले मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ज्वालापुर क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम अर्चना शर्मा था, उनकी दिन दहाड़े घर में घुस के बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया था और इसमें पिछले 2 दिन में लगातार काफी मेहनत के बाद इसमें 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा यह घटना की गई है उसका नाम उदित झा है और उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को बताया गया कि उसके लिए उसको ये करने के लिए जो दुष्प्रेरणा था वो इसी घर में जो वृद्ध महिला थी, इसकी जो पोती है, उसके द्वारा यह दुष्प्रेरण किया गया था। पुलिस ने उन दोनों से ही सख्ती से पूछताछ करी। उनके बीच के जो भी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है उनको भी पुलिस ने चेक किया। दोनों ने ही मिलकर आपस में जो लड़की के द्वारा दुष्प्रेरण से इस लड़के ने उदित झा ने यह हत्या की है। जो पुलिस ने आला कत्ल और उसमें जो प्रयुक्त स्कूटी जिससे वो आया था वो पुलिस ने कब्जे में लिया है। दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और जो लड़के के द्वारा ये बताया गया है, जिस उदित झा को जो हम लोगों ने अरेस्ट किया, उसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो लड़की है इसने इसको दुष्प्रेरण करने के लिए जब इसे प्रेरित किया तो उसके पास इसके कुछ वीडियो थे, उसको इसने कहा था कि वो वायरल कर देगी अगर उसके द्वारा ये कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया है। अभी ये जो इनके दोनों के जो फोन हैं वो भी हम लोगों के द्वारा फॉरेंसिक में भेजे जा रहे हैं, तौर पर इनको हम लोग लेके आएंगे। इसलिए पूरे घटनाक्रम में फॉरेंसिक के बाद ये चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। मूल कारण तो यही था कि ये जो लड़की है ये इसको जो पहले पैसे घर से मिलते थे या वो नज़रों से चुरा के जो पैसे ले लेती थी, उस पर पिछले कुछ समय से दादी ने रोक लगाई थी, उस पर थोड़ा सा डांट डपट भी की थी। उसको लेके इसमें काफ़ी ज़्यादा रोष था। इसी चीज़ को उसकी जो व्हाट्सएप चैट है उसमें भी परिलक्षित होता है और उसके द्वारा ही ये जो लड़का है उदित उसको दुष्प्रेरित भी किया जाना प्रतीत होता है। हर लेटेस्ट खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।